चंद्रशेखर आजाद के मुताबिक सावरकर को गद्दार ने कहा हो तो मेरे को इंडिया गेट पर फांसी के फंदे पर लटका देना। मैं आप सबों से अपील करता हूं, एक आप सब लोग बड़ी संख्या में कल 5 बजे इंडिया गेट में, लाठी डंडा और गोली से डरने की चिंता नहीं है। यह आधी आबादी की लड़ाई का मामला, सम्मान का मामला है। और आधी आबादी के बाद साथ साथ हमारे देश के संविधान, विधान, हमारे देश के कानून और हमारे देश की व्यवस्था और लोग, इसलिए मैं अपील करता हूं इस पूरे तबके को, किसानों को, आदिवासियों को, दलितों को, मछुआरों को, अल्पसंख्यकों को, गरीबों को, एक एक महिला को उठ खड़ा होकर के दिल्ली में नई संसद भवन में पंचायत में शामिल होने के लिए पहुंचना है। और कि कोई शिलाजीत खा करके तुमको अपना नार्को टेस्ट नहीं कराना है। नार्को टेस्ट की तारीख भी तय हो जानी चाहिए। दोस्तों, मैं एक बात बताना चाहता हूं जो आपका सवाल है। मैं ये मानता हूं इस पूरी लड़ाई के अंदर ये हमारे पहलवान, महिला पहलवानों की और उनका मदद कर रहे बजरंग ये पहलवान की ये सबसे बड़ी विजय है। पहला कदम जीत की तरफ एक पहला कदम है। अभी तक जो आरोप लगाए हैं यौन शोषण के बेटियों ने, उन सब आरोपों के संदर्भ में सातों बेटियों की तरफ से एक बात का बार बार ऐलान रहा है कि हम अपने आरोप के लिए नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हैं। और चुनौती दी, हमने भी बार बार चुनौती दी, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह दावा कर रहे हैं कि मैं निर्दोष हूं। तो हमने ये दावा चैलेंज किया था कि ब्रजभूषण शरण सिंह अगर तुम निर्दोष हो तो अपना नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हाँ करो। तो मैं ये मानता हूं ये इस पूरे आंदोलन की 1 महीने की लड़ाई में ये मैं मानता हूं कि जीत की तरफ पहला कदम है। पहली बात आपके दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि नार्को टेस्ट होता क्या है। नार्को टेस्ट में अर्धबेहोशी का इंजेक्शन लगता है। जिस तरीके से आपने कभी देखा होगा आपके जानकार या परिवार में किसी व्यक्ति का ऑपरेशन होने के बाद उसके बेहोशी के लिए टीका लगता है, ठीक उसी प्रकार नार्को टेस्ट के लिए भी अर्धबेहोशी के लिए टीका लगता है। और अर्धबेहोशी के बाद वो व्यक्ति ऐसी दशा में पहुंच सकता है जहां उसका चेतन मन काम नहीं करता है, वो झूठ नहीं बोल सकता है, वो बनावटी बात नहीं कर सकता है, एक एक सवाल का जवाब देना पड़ता है। लेकिन अब मुख्य पड़ाव ये है, ये कोई फिर मैं कहना चाहता हूं ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए कि कोई शिलाजीत खा करके तुमको अपना नार्को टेस्ट नहीं कराना है। नार्को टेस्ट की तारीख भी तय हो जानी चाहिए। ये खेल इसलिए भी मैं कहना चाहता हूं क्योंकि 28 तारीख को हमारे देश की नई संसद का उद्घाटन ठीक उस दिन किया जा रहा है जिस दिन हमारे देश में सावरकर की जन्मदिन है। और सावरकर के जन्मदिन के संदर्भ में मैं एक बात कहना चाहता हूं आपको। हमारे देश के आजादी के बड़े नायक चंद्रशेखर आजाद, मैं जो बात कर रहा हूं, शहीद आजम भगत सिंह के अहम सहयोगी ने एक सिंगलोग में लिखा था कि चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि सावरकर इस देश का गद्दार था। तो देश के गद्दार के जन्मदिन के अवसर पर ये जो नई संसद का उद्घाटन का दिन तय किया गया है, उससे जो हमारी खाप पंचायत के बाद ऐलान हुआ कि उस दिन वहां महिलाओं की पंचायत होने वाली है, देश की आधी आबादी की पंचायत होने वाली है। ओलंपिक पदक विजेता बेटियां जो यौन शोषण के शिकायत को लेकर यहां धरना दे रही है 1 महीने से, वहां पंचायत में करके फैसला करेंगे। उससे ध्यान भटकाने का षड्यंत्र हो सकता है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि ब्रजभूषण शरण सिंह, इसके लिए शिलाजीत की जरूरत नहीं है। 24 घंटे में टाइम तय करें कि किस समय नार्को टेस्ट होना चाहिए। लेकिन नार्को टेस्ट होगा कैसे, यह तय हम लोग करेंगे। यह तय हमारे यौन शोषण की पीड़ित बेटियां करेंगी। क्यों करेंगी? वह कौन होगा? जो अर्धबेहोशी का इंजेक्शन लगाने वाला डॉक्टर होगा। यह तय करेगा हमारे पहलवान बेटियों के सहयोगी, वो तय करेंगे। जो कमेटी है वो तय करेगी वह डॉक्टर कौन होगा। उसके अर्धबेहोशी का इंजेक्शन
किस दवा दुकान से आएगा और कौन खरीदेगा, ये तय भी यौन शोषण की पीड़ित बेटियों के सहयोगी करेंगे। उसमें जो मनोचिकित्सक होगा सवाल करने वाला, वो डॉक्टर की टीम कौन तय करेगा, ये हमारे यौन शोषण पीड़ित बेटियां उनके सहयोगी करेंगे। और उसमें तकनीशियन कौन होंगे और मेडिकल वाले कौन होंगे, ये तय करने का काम भी हमारे जो पहलवान बेटियां 1 महीने से यौन शोषण के खिलाफ संघर्ष कर रही है, उनके सहयोगी तय करेंगे। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ, नार्को टेस्ट के लिए जो अर्ध बेहोशी का इंजेक्शन लगता है, उसमें रत्ती भर भी इधर उधर हो जाने पर जान जाने का या जीवन भर कोमा में पहुंच जाने का खतरा बना रहता है। इसलिए और हमको नरेंद्र मोदी और उसकी सरकार पर बिल्कुल यकीन नहीं है, क्योंकि पास्को जो कानून है जिसके तहत मुकदमा दर्ज है, उसके मुताबिक तत्काल एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है। वो छुट्टा सांड की तरह घूम रहा है, इसलिए मोदी सरकार पर यकीन नहीं है। मोदी सरकार के द्वारा तय किए गए डॉक्टर पे, बेहोश करने वाले उस पर, तकनीशियन पर और मेडिकल टीम पर यकीन नहीं है। और जो वो इंजेक्शन लाएंगे अर्धबेहोशी का, हो सकता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के देह में नकली इंजेक्शन लगाया जाए जिससे वो अर्धबेहोश हो ही नहीं और वो सारी जवाब सोच समझ के देता रहे। इसके लिए स्वतंत्र तौर पर व्यवस्था की बात होनी चाहिए। हम लोग ये भी मानते हैं कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की अगुवाई में भी और सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए तमाम जो सामाजिक संगठन के लोग जो मानते हैं, जो इस देश की महिलाओं के अधिकारों के लिए निरंतर लड़ते रहे हैं, उन सबों के साथ में और इस देश के एम्स जैसे हॉस्पिटल में जो इस देश में वंचित तबके, महिला, किसान, आदिवासी, मछुआरे, दलितों के हितैषी जो डॉक्टरों की टीम है, उन सबों की मदद हमको लेनी पड़ेगी। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, मैं बधाई देता हूं, ब्रजभूषण शरण सिंह ने यह बात तो कबूल की, लेकिन कबूल करने की बात भी तब की है जब खाप प्रधानों की पंचायत में ऐलान हो गया। ऐलान क्या हुआ? कल तारीख है, कल इंडिया गेट पर जहां तक मेरी आवाज पहुंचे, मैं खास करके मेरे को लाखों लाख माँ बहनें जब मिलती है, अलग अलग जगह युवा मिलते हैं, मैं आपसे अपील करता हूं, डरो मत। ये बेटियां नहीं डरी हैं। पूरी मोदी सरकार, भाजपा, इनके खिलाफ पुलिस की वर्दी में गुंडे आए थे, तब भी ये बेटियां डरी नहीं है। मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, निडर होकर के आप डरो मत। एक यौन शोषण करने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ उसको सजा दिलाने के लिए, यौन शोषण पीड़ित बेटियों को न्याय दिलाने के लिए विनेश फोगाट और साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया का हाथ मजबूत करने के लिए कल 5 बजे इंडिया गेट में आप सब लोग परिवार सहित पहुंचे। यह अपील मैं आपसे करता हूं। मैं अपील करता हूं आपसे, 28 तारीख को हमारे देश में, देश के कायर, देश के गद्दार सावरकर का जन्मदिन है और उस दिन नई संसद भवन में महिलाओं की पंचायत होनी है। एक भी माँ बहन को डरने की जरूरत नहीं है। हम लोग भी तो निडर हैं। हमने पुलवामा की बात साहसिक तरीके से उठाई, हमारे वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के सत्यपाल मलिक, उन्होंने उठाई। उनके चहेतों को सीबीआई की धमकी दी जा रही है, लेकिन सत्यपाल मलिक डरे नहीं। साक्षी मलिक के खिलाफ, साक्षी मलिक की बहन बबीता फोगाट को, विनेश फोगाट की बहन को के खिलाफ उसी की बहन बबीता फोगाट कर दी भाजपा के लोगों ने, लेकिन विनेश अड़ी हुई है, डटी हुई है, डर नहीं रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने पुलवामा के जवानों की हत्या का मामला निडर होकर उठाया। हमने निडर होकर के उठाया जब गलवान घाटी में जवानों को मरवा करके उनकी चिताएं जल रही थी और तब मोदी कह रहे थे ना कोई घुसाया है। हमने निडर होकर के जब किसान आंदोलन आपने से कहा, चारों तरफ दिल्ली में कब्जा था किसान आंदोलन का, जब तक वो कानून वापस होने की बात नहीं आई तब तक आंदोलन डटा रहा। और आज ये ब्रजभूषण शरण सिंह भी एक कदम पीछे हट गया है। हमारी ये लड़ाई आगे बढ़ी है पहलवान बेटियों की, वो नार्को टेस्ट के लिए तैयार हो गया है। मैं आप सबों से अपील करता हूं, एक आप सब लोग बड़ी संख्या में कल
5 बजे इंडिया गेट में। लाठी डंडा और गोली से डरने की चिंता नहीं है। यह आधी आबादी की लड़ाई का मामला, सम्मान का मामला है। और आधी आबादी के बाद साथ साथ हमारे देश के संविधान, विधान, हमारे देश के कानून और हमारे देश की व्यवस्था और लोकतंत्र के सम्मान का मामला है। कल आप कैंडल मार्च लेकर के वहां पहुंच रहे हैं और 28 तारीख को मैं पूरे देश की मां बहनों से अपील करता हूं, आप सब लोग अपने घर बार तमाम कामों को छोड़ के, इसलिए जरूरी है, अगर ओलंपिक पदक विजेता बेटियों को न्याय नहीं मिल सकता है तो करोड़ों दलित परिवार की जो बेटियां हैं, दलितों की, जो आदिवासी करोड़ों परिवार हैं उनकी बेटियां हैं, किसानों की, गरीबों की, अल्पसंख्यकों के, इन सब खेतीहर मजदूर मछुआरों की जो बेटियां हैं उनके यौन शोषण के मामले में भी न शिकायत मिलेगी और न उनको न्याय मिल सकता है। इसलिए मैं अपील करता हूं इस पूरे तबके को, किसानों को, आदिवासियों को, दलितों को, मछुआरों को, अल्पसंख्यकों को, गरीबों को, एक एक महिला को उठ खड़ा होकर के दिल्ली में नई संसद भवन में पंचायत में शामिल होने के लिए पहुंचना है। और आखिरी बात, नरेंद्र मोदी की सरकार जान लो और समझ लो, हम नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं, लेकिन एक बात है, डॉक्टर भी, बेहोश करने वाला भी, टेक्नीशियन भी, मेडिकल टीम भी और इंजेक्शन का फैसला भी पहलवान बेटियों के सहयोगी करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय संविधान। मैं भूपेंद्र रावत हूँ, मोदी नहीं हूँ। अगर चंद्रशेखर आजाद का हवाला देकर शहीद आजम भगत सिंह के अहम सहयोगी ने सिंह लोक पुस्तक में चंद्रशेखर आजाद के मुताबिक सावरकर को गद्दार न कहा हो तो मेरे को इंडिया गेट पर फांसी के फंदे पर लटका देना। एक और दो अगर ये कहा हो, मैं एक मिनट को खड़े हो, अगर ये सब कहा हो तो आप अपनी सजा मुकर्रर करो, ये दावा मैं करता हूं।